गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। आपको पता है कि गुरुग्राम में बरसात के अंदर जल भराव क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हमारे नगर निगम के अधिकारियों का निकम्मापन है। ये निकम्मापन हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं गुरुग्राम की डिप्टी मेयर सुनीता यादव के पति अनिल राव। दरअसल आज भी गुरुग्राम में बरसात हुई और आज गुरुग्राम के उस इलाके में जल भराव हुआ जहां पर पिछली बरसात में नहीं हो पाया था। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए गुरुग्राम की नगर निगम मेयर मधु आज़ाद ने ये कहा था कि हमने नए गुरुग्राम में ऐसी व्यवस्था की हुई है कि वहाँ पर जल भराव नहीं होता। लेकिन आज उन दावों को भी बिल्कुल पूरी तरीके से कलई खुलकर रह गई। तस्वीरें सबसे पहले आप लोगों को हम दिखाते हैं सुशांत लोक फेज़ 1 इलाके की, जहां पर कमर तक पानी भरा हुआ है। और ये वो इलाका है, ये सड़क अगर आप इधर गए हो तो गैलेरिया मार्केट से जब हम ट्रैफिक टावर की तरफ जाते हैं तो ये वो इलाका है सुशांत लोक का। एक तरफ सुशांत लोक फेज़ 1 है और दूसरी तरफ इस सड़क के DLF फेज़ 4 है। यानी कि दोनों इलाकों की, पोश इलाकों की बीच की ये सड़क है। और यहाँ पर पानी आप देखिए कि किस कदर भर गया है। ये नगर निगम के तमाम उन दावों की पोल खोल रहा है। और इन दावों की पोल केवल ये पानी नहीं खोल रहा है, बल्कि नगर निगम की डिप्टी मेयर सुनीता यादव के पति भी इस व्यवस्था की पोल खोलते हुए नजर आए। जब सुबह मैं यहाँ से ये तस्वीरें कैद करने के लिए गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि सड़क पर खुद अनिल यादव लगे हुए हैं। वहाँ पर पानी को रोकने के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड्स और आसपास के जो लोग थे उनके साथ इस पानी को रोकने के लिए, ताकि ये पानी और ज़्यादा कॉलोनी में अंदर ना जाए, लोगों के घरों में पानी ना घुसे, इसलिए वो खुद सड़कों पर काम करते हुए नजर आए। लोग कमर तक इस पानी में डूबकर अपने काम पर जाने के लिए मजबूर थे। बहुत से साइकिल वाले, बाइक वाले, ऑटो वाले, देखिए कि किस तरह पानी में पूरी तरीके से डूबकर यहाँ से गुजरने पर मजबूर है। सबसे पहले आप लोगों को अनिल यादव की वो बातें ही सुनवाते हैं जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि अधिकारियों को जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर रहे हैं। और उनके निकम्मापन ये साफ दर्शाता है कि गुरुग्राम में हर बरसात में पानी भर जाता है। ये बातें उनकी ज़रा आप सुनिए। अधिकारियों से लगातार इस बारे में बैठक हो रही है और पिछले 20 तारीख को भी जो पहली बारिश हुई थी उसके बाद भी यही बात हुई थी कि अधिकारी, लोकल जो काउंसलर है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन को समझते हैं, उनसे मिलकर और उनके सहयोग से इस पानी निकासी में उनका सहयोग ले और काम करे। लेकिन क्या है कि हम यहाँ हैं तो हमें तो जैसे ही परेशानी शुरू होती है तो तुरंत पहुँचना पड़ता है। अधिकारी अपने हिसाब से और अपनी सुविधा के अनुसार आते हैं। तो अगर हम अधिकारियों की इंतज़ार करें तो यहाँ लोगों को और अधिक नुकसान होगा और लोगों को और ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए जब तक वो ना आए तब तक हम अपने तौर पर जो अपने लेवल पे जो भी अरेंजमेंट कर सकते हैं या जो भी बचाव में कार्य कर सकते हैं उसकी कोशिश करते हैं कि हम अपनी टीम के साथ वो काम करें। और ये ही कहीं ना कहीं एक, मुझे इसमें कहने में कोई वो नहीं है कि जो निगम के अधिकारियों का एक तरह से निकम्मापन है, वो दर्शाता है कि शहर में थोड़ी सी बारिश होते ही इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। क्या लगता है कि अधिकारी जो पार्षदों को, मेयरों को, सबको बरगला रहे हैं कि उन्होंने व्यवस्था कर दी है लेकिन ग्राउंड पर कोई काम नहीं हो रहा है? हर बारिश में अगर इस तरह का बुरा हाल हो जाता है तो नहीं, जब तक आप ग्राउंड पे नहीं आएंगे कागजों में व्यवस्था करने से या अपने सिर्फ बातों में व्यवस्था करने का कोई औचित्य नहीं है। आपको ग्राउंड पर आकर काम करना पड़ेगा और ग्राउंड पे वो व्यवस्थाएं दिखनी चाहिए। जब ग्राउंड पे व्यवस्था दिखेगी तो ना मुझे, ना आपको, ना किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई व्यवस्था हुई है या नहीं हुई है। ऐसा उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप लोगों को आगे इस वीडियो में हम गुरुग्राम के उन तमाम इलाकों की तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां आज यानी कि मंगलवार को सुबह हुई बरसात की वजह से जल भराव हो गया और सड़कें एक बार फिर से दरिया बन गई है। हमने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि आप लोग नाव ले लीजिए अगर आपको गुड़गांव में बरसात के अंदर चलना है सड़कों पर तो, क्योंकि गाड़ियाँ तो इस पानी में चल नहीं सकती हैं। अब सबसे पहले वो बयान भी आप लोगों को एक बार सुनवाते हैं जब गुरुग्राम नगर निगम की मेयर मधु आज़ाद ने ये कहा था कि हमारे नए गुरुग्राम में तो सीवेज सिस्टम बहुत अच्छा है, हमने सिस्टमिक तरीके से बनाया है, इसीलिए वहाँ पर जल भराव नहीं होता है। वो दावा क्या था उनका, वो दावा आप सुनिए ज़रा। कि भी जो हमारा पुराना शहर था, नए शहर में आपने देखा होगा कि इतना पानी जल भराव नहीं हुआ। तो वो ये था कि भी जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम थे, जो हमारा पुराना शहर जो बसा हुआ है
जो उसके ड्रेनेज सिस्टम है या जो उसके शीवर्स हैं उसमें बहुत छोटे पाइप्स डले हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमारे को ये दिक्कत आई है। अब आपको सिलसिलेवार तस्वीरें दिखाते हैं नए गुरुग्राम की, जहां पर आज सड़कें पूरी तरीके से दरिया बन गई। सबसे पहले आप लोगों को सोहना रोड की तस्वीरें दिखाते हैं कि हल्की सी बारिश हुई सुबह और सड़कों पर जल जमाव होना शुरू हो गया। सीवर की लाइनें इतनी छोटी हैं कि सीवर ओवरफ्लो हो गए और देखिए कि किस तरह सीवर का पानी बाहर निकल रहा है, गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, इनके अंदर से लोगों को होते हुए निकलना पड़ता है। आप खुद सोचिए कि ऐसा पानी जब गलियों में सड़कों पर होगा गंदा, तो कितनी बीमारियां पनप सकती हैं। अब इसके बाद तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, जहां पर पानी को देखकर शायद ऐसा लगता है कि यहां पर समुद्र बह रहा हो और इतनी स्पीड में पानी यहां से बह रहा है जैसे किसी नदी में बहता हो, जैसा शायद आपने हरिद्वार में मां गंगा के पानी को देखा हो तेजी से बहते हुए। उसी तरह यहां पर सड़कों पर ये गुरुग्राम की गंगा बह रही है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज होता तो गुरुग्राम की ऐसी तस्वीरें बार बार हमारे सामने नहीं आती। अब एक तस्वीर जो हमारे दर्शक ने भेजी है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। घाटा गांव की ये तस्वीर है, जहां पर पानी लबालब भरा हुआ है, लोगों की दुकानों के अंदर, घरों के अंदर पानी घुस चुका है, लोग गलियों में बाहर नहीं निकल सकते हैं, अपने घरों के अंदर कैद होकर रह गए हैं, क्योंकि हल्की सी बारिश में गुरुग्राम का इतना बुरा हाल हो जाता है। और नगर निगम के अधिकारी लाख दावे करते हैं कि अगली बरसात आएगी तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन शायद ऊपर वाला भी नगर निगम के अधिकारियों की पोल पट्टी खोलने में जुटा हुआ है। पिछली बार पुराने शहर की तरफ ज़्यादा जल बरसाया, इस वजह से पुराने शहर की हालत ऐसी कर दी। इस बार अगर नगर निगम ने पुराने शहर की तरफ ध्यान दिया कि इस तरफ हम जल भराव ना होने दें, तो ऊपर वाले ने नए गुरुग्राम में भारी बरसात कर दी, जिसकी वजह से यहाँ हालात बद से बदतर होते हुए नजर आए। अब हम गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जब चलेंगे तो सेक्टर 54 की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं सन सिटी की। वहां पर देखिए सन सिटी के मेन गेट पर कितना पानी भरा हुआ है। इसके अलावा बाहर जब मेन रोड पर आते हैं गोल्फ कोर्स रोड पर, तो सेक्टर 54 मेट्रो स्टेशन है, रैपिड मेट्रो स्टेशन, उसके नीचे की हालत आप देख लीजिए कि कितना पानी भरा हुआ है। गाड़ियों को सड़कों पर पानी में तैर कर निकलना पड़ रहा है, इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। अब एक और पौष इलाके की बात कर लेते हैं। गैलेरिया मार्केट हमारे पूरे गुरुग्राम में मशहूर है, दिल्ली एनसीआर में मशहूर है, पौष मार्केट में ये गिनी जाती है। और यहाँ की हालत आप देखिए कि गैलेरिया मार्केट के सामने जो चौक है वहाँ पर आप खुद देखिए पानी कितनी तेज़ी से यहाँ पर बह रहा है और ये पानी सड़कों पर किस तरह तालाब के रूप में, दरिया के रूप में सामने नजर आ रहा है, जो नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल रहा है। एक तस्वीर और आई है, हमारे दर्शक ने किसी ने भेजी है, मैग्नोलियाज अपार्टमेंट जो कि गोल्फ कोर्स रोड पर है। बहुत महंगी सोसाइटी है, करोड़ों रुपए के फ्लैट्स हैं। इस फ्लैट में रहने वाले लोगों के पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां भी आज जलमग्न नजर आई, क्योंकि मैग्नोलिया अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी भर गया। और देखिए आप महंगी महंगी गाड़ियां जो यहाँ पर खड़ी हैं वो भी पानी के अंदर खड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें यहाँ की है। इसके बाद अगर तस्वीरें आप लोगों को दिखाएं हम इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के नीचे की, तो वहाँ हालात वैसे ही है जैसे पिछले सप्ताह जब बरसात हुई थी सोमवार को, तो वहाँ तब भी यही हालात थे और आज भी यही हालात है कि सड़कों पर पूरी तरीके से दरिया बना हुआ है, समुद्र बना हुआ है और पानी लबालब यहाँ पर भरा हुआ है। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम के अधिकारी तो एक बार बोल देते हैं कि अगली बार जल भराव नहीं होगा, हमने व्यवस्था कर दी है, लेकिन व्यवस्था क्या की है वो आप लोगों के सामने है कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। सिर्फ ये कागजी कार्रवाई चल रही है। करोड़ों रुपए आप लोगों के टैक्स पेयर्स के खर्च कर दिए जाते हैं योजनाओं पर, मीटिंगों पर, लेकिन किसी प्रकार की योजना सिरे नहीं चढ़ती है। नगर निगम की मेयर मधु आज़ाद ने भी ये माना था कि गुरुग्राम का उनके पास नक्शा नहीं है कि कितने चौड़ी पाइप की लाइनें, जो रेन वाटर की लाइनें हैं वो गुरुग्राम में कहाँ कहाँ बिछी हुई है, ये खाका नगर निगम के पास है ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि व्यवस्था कैसी होगी नगर निगम की, जो तमाम दावे हैं वो किस तरह फेल हो रहे हैं। उसके बाद इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन से जब हम लेजर वैली ग्राउंड की तरफ चलेंगे तो उस चौक का हाल आप देख लीजिए कि गाड़ियाँ किस तरह से पानी के अंदर डूब कर निकल रही हैं। ये हालात गुरुग्राम के बनाकर रख दिए हैं। अब एक तस्वीर जो हमारे पास आई है, हमारे दर्शक ने हमारे पास भेजी है, जो कि पालम विहार ए ब्लॉक की है। और यहाँ पर आप गलियों का हाल देख लीजिए, गलियों में इतना पानी हो गया है कि वो पानी गलियों से निकलकर और घरों के अंदर पहुँचना शुरू हो गया है। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। ये हमारे दर्शक ने एक तस्वीर भेजी है, ये तस्वीर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि गुरुग्राम में बरसात ने हाहाकार मचाया हुआ है। 2 सप्ताह में केवल 2 बार बरसात हुई है और 2 बार में ही नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुल गई। तमाम जितने भी दावे किए जाते हैं नगर निगम के द्वारा, जितने भी योजनाएं की जाती है, वो सारी योजनाएं फेल करके रख दी है इस बरसात ने। और इतना बुरा हाल गुरुग्राम का बनाकर रख दिया है कि छोटी सी बरसात में ही गुरुग्राम जलमग्न हो जाता है। इसी तरह लोगों को दो चार होना पड़ता है बरसात के अंदर। हमारी आपसे ये अपील है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अधिकारियों के
नज़रों के सामने ये तस्वीरें जाएं और जो वो दावे करते हैं कम से कम इतनी शर्म कर ले कि वो कम से कम अपने मुंह से ऐसी चीज़ तो बोले कि अगली बार वैसा हो, वैसा कर सकें वो अपनी व्यवस्था के द्वारा। नहीं तो अधिकारी जिस प्रकार के दावे करते हैं उन दावों के उलट ही हर बार काम होता है। बरसात ऐसी हो जाती है कि तमाम दावे इस पानी के साथ साथ धुल कर रह जाते हैं और नगर निगम के अधिकारियों की किरकिरी होती है, साथ साथ गुरुग्राम की किरकिरी होती है कि ऐसा हाईटेक शहर है जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 500 फॉर्च्यून कंपनियां हैं और उस शहर में इस तरह से एक बरसात में पानी सड़कों पर लबालब भर जाता है कि गाड़ियों का, पैदल चलने वालों का निकलना दूभर हो जाता है। इस खबर के बारे में आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।